फ्री किए जाएंगे। हालेलुया। और आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो है 7 बड़े निशान यीशु मसीह के आने के। हालेलुया। सो तैयार करें अपने आप को, रेडी हो जाएं, अपने आप को तैयार करें। और कोई प्रार्थना, कोई हीलिंग मिनिस्ट्री आपको परमानेंटली चंगा नहीं कर सकती, और किसी भी हीलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा आप स्वर्ग राज के लिए तैयार नहीं हो सकते। हालेलुया। दिस इज परमानेंट श्योर। हालेलुया। दिस इज परमानेंट श्योर। हालेलुया। और आप जो है ज्यादा वचन की गहराई में जाएं। हालेलुया। 2 पंखों पर आपको उड़ना है, 2 पंखों पर आपको उड़ना है। एक वचन का पंख और दूसरा जो है वो है प्रार्थना का पंख। हालेलुया। और ले हैंड एंड रुमाल आपके सर के ऊपर रखना, ऑयल एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सेकेंडरी है, ये परमानेंट नहीं है कि इनसे आपको सब कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। कीप इन योर माइंड। हालेलुया। परमेश्वर डेफिनेटली आने वाले समय में आपको ब्लेस करेगा। वचन के लिए तैयार रहें। हालेलुया। हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे सबके लिए, लेकिन शुरू में हम लोग खुदावंद के वचन की ओर जाएंगे। और हम लोग खुदावंद के वचन की ओर जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बनाएं खुदावंद के वचन को सीखने के लिए। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं 7 बड़े चिन्ह, 7 बड़े निशान जो आप इस दुनिया में देखेंगे, जो आपको जिस साबित करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उस समय को कोई नहीं जानता, लेकिन वी कैन गेस विद सम क्लू इन द बाइबल। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटी सी, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा, और आपके नाम को सारा इज्जत जलाल महिमा देते हैं खुदा। और आज जो प्रभु यीशु मसीह हम वचन में सीखने के लिए जा रहे हैं खुदा, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी अनॉइंटिंग है खुदा। और आपके बच्चे यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग पाए, अनॉइंटिंग पाए खुदा पूरी तरह से। प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु ब्लेस हो जाए खुदा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु इनके माइंड को खोल दे खुदा, इनके दिमाग को खोले खुदा, ताकि प्रभु आपके वचन को प्रभु सुनकर खुदा और प्रभु वचन को समझे खुदा, और उस वचन पर चलना सीखे खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन आमीन आमीन। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं खुदा यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम में। आप सबका एक बार फिर इस लाइव चर्च में, बेथेल चर्च मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करता हूं कि खुदावंद आपको जो है वो आशीष करने के लिए जा रहे हैं। और आज का वचन जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी जो है वो आशीष लेके आएगा, और आप बहुत कुछ जानेंगे आज। आमीन हालेलुया। और आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं 7 बड़े चिन्ह, 7 बड़े निशान जो हम गेस कर सकते हैं, जिनसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जो है जो प्रभु यीशु मसीह का आना कितना निकट है। आमीन। सो अपने हमको तैयार करें, एक वचन को पढ़ेंगे हम सब जन। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप अपनी बाइबल को निकालें, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप सुने गौर से, और जो है आप यहां पर भी लिखते जाएं। कोई जन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखता जाए जो मैं वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो बाइबल वर्सेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज राइट इट डाउन। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 36 आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से विक्रम जी कल आप हमारे पास आ रहे हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू। कल आप अगर हमारे पास आ रहे हैं तो प्लीज एक चीज अपने माइंड में रखना कि कल मैं सिर्फ 11:30-12 बजे तक घर में हूं, और उसके बाद गुरदासपुर वर्शिप है, और 11:30-12 बजे मैं गुरदासपुर के लिए निकल जाऊंगा। सो इसको अपने माइंड में रखना, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप आना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। सो आज हम लोग 7 जो निशान, सिंबल्स जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, जो आपको जो है वो दिखेंगे, जो आपको अंदाजा लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह के आने के जो सिंबल हैं, प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं। हालेलुया। सो एक वचन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 और उसका 36 वचन पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। सो यहां पर एक प्रभु यीशु ने बात को क्लियर किया कि उस समय के बारे में
कोई भी नहीं जानता। उस समय के बारे में कोई नहीं जानता, कोई स्वर्गदूत नहीं जानता, पुत्र नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। हालेलुया। और बाइबल में कहीं पर भी उस समय को मेंशन, उस साल को मेंशन नहीं किया गया और उस समय को मेंशन नहीं किया गया। सिर्फ हम लोग कुछ चीजों से जो है वो आइडियाज निकाल सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में कैसा होगा, वो समय जो है वो कैसा होगा, कैसे बदलाव उस समय में होंगे और कैसे हम लोग जो है वो पहचान सकते हैं। हालेलुया। और इससे क्या हेल्प क्या होगी, इससे क्या हेल्प होगी जब हम इन समय के बारे में सीखेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग, इससे क्या हमारी हेल्प होगी। जब हम इन समय के बारे में जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है एग्जैक्टली कि हमारी लाइफ का जो है वो एक डर हमारी लाइफ में आना शुरू होता है कि वाकई जो बाइबल में लिखा गया है वो सब कुछ हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और डेफिनेटली इट्स वेरी ट्रू कि आपके परमेश्वर जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। और पहला जो चेंज बड़ा होने वाला है, जो पहला निशान आप जो बड़ा देखेंगे, जो पहला साइन आप बहुत बड़ा देखेंगे, वो है कि यूरोप कंट्रीज, जो यूरोप कंट्रीज हैं वो टुगेदर एक साथ हो जाएंगी। यूरोप कंट्री जो है वो एक साथ हो जाएंगी। जो यूरोप कंट्रीज हैं वो टुगेदर एक साथ, आप उनको ज्वाइन होते हुए देखेंगे, आप उनको एक साथ होते हुए देखेंगे। हालेलुया। रियूनिफिकेशन ऑफ यूरोप कंट्रीज। पहला पॉइंट है कि यूरोप कंट्री जो है, यूरोप कंट्रीज जो है वो उनकी पावर जो है वो एक होनी शुरू हो जाएगी। ये बाइबल में लिखा हुआ है। जो पहला निशान है वो बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप निकाल लें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है पढ़ सकते हैं। जो यूरोप कंट्रीज हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी, वो एक होना शुरू हो जाएंगी। जो बिखरे हुए हैं, ठीक है, जो अलग हुए हैं यूरोप कंट्री, जो अलग हो चुकी हैं, वो एक साथ इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगी। विल रीड द वर्स डैनियल उसका 2, डैनियल उसका 2 उसका 36 से 45 तक पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे 41 से। आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप नोटपैड लेकर बैठे हुए हैं तो आप जरूर लिखें इन चीजों को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 जो है वो फायदेमंद होने के लिए जा रही है। तो आप डेफिनेटली इन बातों को लिख लें, ठीक है जी। यहां पर 24 डैनियल उसका 2 उसका 36 से 45 तक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो मनन करेंगे 41 और 42, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 41 से मैं पढ़ूंगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, कुछ कुम्हार की मिट्टी की थी, कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज बटा होगा, तो भी उससे लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहे को भी मिला हुआ देखा था। हालेलुया। तो यहां पर जो है जो पहला निशान है कि जो लोहे को एक साथ, और जो मिट्टी, जो कुम्हार की मिट्टी खड़ी हुई है, उसको आप एक साथ देखेंगे। और इसका जो लोहे की, अभी जो लोहे के जैसी सामर्थ्य, जो लोहे की जैसी ताकत है, वो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जो है वो साइन जो है वो दिया गया है कि यूरोपियन कंट्री जो है वो लास्ट के समय में, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में एक साइन होगा कि वो एक साथ हो जाएंगी, वो टुगेदर हो जाएंगी, उनकी सारी पावर जो है वो एक साथ मिल जाएगी। हालेलुया। सबसे पहला निशान जो अभी आप यूरोपियन कंट्री को तो अलग अलग देखेंगे, जैसे यूएसए, दिस जर्मनी एंड ऑल दिस कंट्रीज, आप जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अलग अलग देखेंगे। लेकिन लास्ट टाइम जब यीशु मसीह के आने का टाइम होगा, आप इनको एक साथ टुगेदर होते हुए देखेंगे, आप इनको जो है एक साथ इकट्ठे होते हुए देखेंगे, ठीक है। और दूसरा बड़ा निशान, पहला निशान कि यूरोपियन कंट्री जो है वो एक साथ आ जाएंगी, यूरोपियन कंट्री जो है वो एक साथ आ जाएंगी। और दूसरा बड़ा साइन जो हम देखेंगे, जो देखने के लिए मिलेगा, वो है रिबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल इन यरूशलेम।
हालेलुया। यरूशलेम में जो टेंपल है वो दोबारा से बनाया जाएगा। यरूशलेम में जो टेंपल है वो दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा, और दैट विल बी द मेजर साइन ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो एक बड़ा निशान रहेगा यीशु मसीह के आने के बारे में, जो के रीबिल्डिंग ऑफ द टेंपल इन यरूशलेम। यरूशलेम में जो टेंपल है उसका दोबारा से बनाया जाना, हालेलुया, एक बड़ा निशान रहेगा, जो एक बड़ा चिन्ह रहेगा, जो एक बड़ा निशान जो है आप देख सकते हैं, जो एक बड़ा निशान रहेगा कि जो रीबिल्डिंग ऑफ द टेंपल। हम लोग एक वचन को पढ़ लेंगे जल्दी से, मैं आई विल रीड फॉर यू अगेन दानियल। जो वचन थे एक पॉइंट के पीछे जो 4-4, 5-5 वचन थे, लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ एक वचन ही लिया है। क्यों कि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, इसलिए हम टाइम जो है वो कम ले रहे हैं। सो यहां पर जो है सेकंड साइन, दूसरा सिंबल जो है वो है रिबिल्डिंग ऑफ द टेंपल इन यरूशलेम। जब यरूशलेम में टेंपल बनेगा तब प्रभु यीशु मसीह का जो है वो आना होगा। यहां पर लिखा होगा, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों को संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और नीचे ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली पर पड़ा रहेगा। हालेलुया। सो यहां पर सुन एक बात को, यहां पर एक सप्ताह की बात करी गई, मतलब लास्ट जो वीक है, लास्ट के जो वीक है उसके बारे में अगर आप 9 चैप्टर पढ़ेंगे तो ये लास्ट वीक है उसके बारे में समझाया गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा आपके समझने के लिए, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़े से सिंपल पॉइंट्स हैं, थोड़े से हार्ड है, लेकिन प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि आपको इन चीजों को समझना है, आपको इन चीजों को जानना है। हालेलुया। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लास्ट वीक 7 डेज, ठीक है जी, लास्ट 7 डेज, जो उसके बारे में हम कभी 7 डेज के बारे में आपको सिखाऊंगा अगर परमेश्वर ने चाहा तो। जो 7 डेज है वो लास्ट 70 साते 70 वीक्स, ठीक है जी, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं। 70 वीक्स जो अभी तक हैं वो 69 वीक्स जो हैं वो समय के जो बीत चुके हैं, जो पूरा समय को जो था वो 70 वीक्स में जो था वो डिवाइडेड किया गया था, और जो 69 वीक्स हैं वो बीत चुके हैं, और दिस इज द 70 वीक जो अभी जा रहा है, 70वां जो साता है वो अभी जा रहा है। हालेलुया। और उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो 7 साल आखिरी रह जाएंगे, जो 7 साल लास्ट के रह जाएंगे, उसमें क्या होगा कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो घृणित, जो प्रधान, जो एंटी क्राइस्ट है, वो 7 सालों से पहले जो है सबको एक साथ टुगेदर, एक साथ लेकर के आएगा, सबको एक साथ मिला लेगा, सबके ऊपर जो है वो एक राज्य होगा। हालेलुया। और वो उसके बाद क्या होगा कि उसके 3.5 साल में वो टेंपल को कंप्लीट करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 3.5 साल में वो टेंपल को कंप्लीट करेगा, और जो नेक्स्ट 3.5 साल है उसमें वो जो जहां पर लिखा हुआ है कि वो अपनी मूर्त को वहां पर लगा देगा, वो अपनी मूर्त को वहां पर खड़ा करेगा, यानी मंदिर के बीच में अपनी मूर्त को खड़ा करेगा, और तब वहां पर सूअर की बलियां और ऑल दीज थिंग्स किए जाएंगे, और वो जो साता होगा वो एक बड़ा सिंबल होगा, बड़ा साइन होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के आने का होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं, रीबिल्डिंग ऑफ द टेंपल। और हम इस बात को सुने हैं, हम इस बात को मैं थोड़ा सा इस बात के बारे में क्लैरिफाई कर रहा था, और इसके बारे में सुना हूं मैं कि जहां पर टेंपल बनना था वहां पर कुछ और बना हुआ है, मस्जिद वगैरह कुछ और जो है वो बना हुआ है वहां पर। हालेलुया। और वो उस जगह पर यरूशलेम में उसी जगह पर जो है वो मंदिर बनना जरूरी है, और वहां पर मंदिर बनाया जाएगा, और तब जो है ये एक बड़ा साइन होगा प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में। हालेलुया। और तीसरा
जो साइन होगा, तीसरा साइन, ये भी एक बिग साइन है। और जो तीसरा बड़ा साइन, आई होप कि आप समझ रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपको पूछ रहा हूं आज, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है आपके समझने के लिए। कुछ लोग जो है वो नए हो सकते हैं और आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन समझने की कोशिश करें आप इन बातों के लिए। हालेलुया। और तीसरा जो बड़ा साइन जो देखने के लिए मिलेगा वो ये होगा कि वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। पूरी दुनिया में जो है वो गॉस्पेल का, यानी प्रभु यीशु मसीह के खुशखबरी का, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार होगा लास्ट दिनों। हालेलुया। एक वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, जल्दी से हम लोग एक वचन की ओर जाएंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 14। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 24 का 14 वचन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ठीक है जी। अंत का एक और बड़ा जो सिंबल है वो यहां पर दिखाया गया है कि वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो है वो खुल्लम खुल्ला राज्य का प्रचार किया जाएगा, और जो डेफिनेटली आज हो भी रहा है। और सोशल मीडिया एक बड़ा हिस्सा है जो परमेश्वर के सुसमाचार को बहुत जल्दी से फैला रहा है। सुसमाचार एक बहुत बड़ा, जो सोशल मीडिया वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो परमेश्वर के वचन को फैला रहा है। और वर्ल्ड वाइड जो है अभी प्रीचिंग हो रही है, वर्ल्ड वाइड। हालेलुया। हर एक जगह पर, हर एक कोने में दुनिया के। और आज के जो नेटवर्क्स हैं जो जहां पर दिए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हैं, और उसके थ्रू जो है परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत आसानी से फैल रहा है। और जो बाइबल में लिखा भी गया है कि लास्ट वीक में और लास्ट समय में, जो लास्ट का समय होगा उसमें जो वचन है वो बहुत तेजी से फैलेगा, और बहुत फास्ट जो है वो सुसमाचार को जो है वो शेयर किया जाएगा। हालेलुया। और आज आप एक बार अपनी आंखें उठा करके देखें और एक बार अपने माइंड को घुमा करके देखें। आज जो है परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत फास्ट जो है परमेश्वर का वचन फैल रहा है। और अगर हम लोग जो है इस चीज को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है फैल रहा है, और यहां पर क्या लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और जय सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। जब वचन फैल जाएगा तब अंत आ जाएगा। और यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी कितनी फास्ट जो है वो परमेश्वर का वचन जो है फैल रहा है मीडिया के जरिए। इस सोशल मीडिया जो भी फेसबुक, यूट्यूब और ऑल थिंग्स, इसके जरिए, टीवी के जरिए, और पर्सनली जो है लोग चर्चेस में जाकर के वचन को सीख रहे हैं, और पास्टर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर करने के लिए। आई थिंक कि दुनिया का हर एक कोने के ऊपर जो है परमेश्वर का वचन जो है सुनाया जा रहा है। कुछ जगह ऐसी हैं जो भी रह चुकी हैं जहां पर परमेश्वर का वचन जो है नहीं फैला है, लेकिन वहां पर भी बहुत जल्द जो है परमेश्वर का वचन जो है फैल रहा है। हालेलुया। बहुत सी जगह जो है कवर हो चुकी है, और बहुत सी जगह जो और भी जल्दी से कवर हो जाएंगी। हालेलुया। और चौथा बड़ा निशान ये होगा, चौथा एक और बड़ा निशान होगा, वो है ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जब हम ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं क्या है, एक वचन को मैं आपको आपके बीच में रखना चाहता हूं, एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें। दानियल उसका 12 उसका 4, दानियल उसका 12 उसका 4 को हम लोग पढ़ेंगे, और आपको जो ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में आएगी। दानियल उसका 12 उसका 4। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? कि लोग जो हैं ज्ञान के लिए इधर उधर जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन आप एक सेकुलर वर्ल्ड में ले सकते हैं, आप इसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले सकते हैं, आप इसे सेकुलर वर्ल्ड में भी सोचेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगी कि लोग ज्ञान के लिए जो है वो अदर कंट्रीज में जो है वो जा रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए जो है अदर कंट्रीज में जो है वो एंटर कर रहे हैं, ज्ञान के लिए हर एक जगह पर यूट्यूब पर अलग अलग कंट्रीज के जो वो सर्च कर रहे हैं, ज्ञान के पीछे लोग भाग रहे हैं, ज्ञान लोग चाह रहे हैं आज।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। आज कम लोग होंगे जो मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आज का वचन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा हार्ड है आज का वचन। हालेलुया। लेकिन हम लोग कैसे विश्वासी होने चाहिए? हार्ड चीजों को खाने वाले, डाइजेस्ट करने वाले। अगर दूध पीते रहेंगे सारी उम्र, है ना, आज का विश्वासी दूध पीने वाला विश्वासी है ना, कि नॉर्मल सा वचन, पासी तौबा, पास जी चंगाइयां, पास जी हाथ रखना, पास जी ले हैंड, पास जी अभिषेक की तौल के बारे में बताएं, पास जी बपतिज्म के बारे में बताएं, ये एक नॉर्मल स्टडीज है। लेकिन जो आज हम सीख रहे हैं, दिस इज रियली हार्ड। हालेलुया। और हम इन चीजों को डाइजेस्ट करने वाले होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, आज बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को आज का वचन जो है बहुत बोरिंग लग रहा होगा। हालेलुया। सो ग्लोबलाइजेशन लास्ट के समय में बहुत ज्यादा होगा, और ग्लोबलाइजेशन लास्ट के समय में हो रहा है। अभी जो समय चल रहा है, अगर हम आज के समय को देखें तो फुल ग्लोबलाइजेशन है। दुनिया एकदम से निकट आ चुकी है एक दूसरे के। हम कहीं पर भी किसी से दूर नहीं, कभी भी बात करें एक दूसरे से। हालेलुया। सो बहुत ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है आज, और एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। ज्ञान लेने के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं, और ज्ञान के पीछे जो है वो लोग अंत के समय में भागेंगे, ज्ञान के पीछे लोग चलेंगे। हालेलुया। सो डैनियल उसका 12 उसका 4 वचन में जो हमने पढ़ा, वहां पर लिखा कि लोग इधर उधर जो है वो भागेंगे, लोग इधर उधर जाएंगे। हालेलुया। और 5 नंबर, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 5 नंबर के लास्ट के समय में क्या होगा? फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ इविल। दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ इविल, लास्ट के टाइम पर क्या होगा? अंत के समय में क्या होगा? फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ इविल। यू नो, लास्ट के टाइम पर जो पाप अपने क्लाइमैक्स पर रहेगा, पाप अपने चरम पर रहेगा, पाप अपने जैसे लास्ट स्टेज के ऊपर रहेगा, पाप अपने एक बड़ी जगह लोगों के अंदर बना लेगा। एक बार आप मैं चाहता हूं कि एक बार आप ना अपनी लाइफ को चेकआउट करें। एक बार अपनी लाइफ को चेकआउट करें कि आप जो जिनकी उम्र 30 प्लस है, जिनकी उम्र 30 प्लस है, जब आप छोटे थे, मेरी उम्र अभी 30 प्लस है, तो मैं इसलिए 30 प्लस आपको बोल रहा हूं। जब आप छोटे थे, क्या इतना पाप था जितना पाप अभी है? हालेलुया। फोन के जरिए कितना पाप फैल रहा है। यू नो, एक अंडरस्टैंड करें इस बात को कि क्या इतना पाप, जो 30 प्लस लोग हैं, क्या इतना पाप था आप जब बचपन में थे? और उससे भी पहले कहीं बुजुर्ग से पूछे जितना पाप अभी है, क्या इतना पाप था? लास्ट के समय में हमारे परमेश्वर ने बताया कि पाप अपनी चरम पर होगा, पाप अपनी लास्ट स्टेज पर होगा। और आज बच्चे जो है वो पाप के बारे में जानते हैं। बच्चों के अंदर पाप है, छोटे बच्चों के अंदर पाप है, छोटे बच्चों के अंदर झूठ है, छोटे बच्चों के अंदर व्यभिचार है। हालेलुया। 5 साल के बच्चों के अंदर व्यभिचार अभी काम कर रहा है, व्यभिचार का आत्मा। हालेलुया। और थोड़े से बड़े होते हैं मनमोहनी की ताकत, जो उनके अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला आत्मा, जो लोगों के अंदर बहुत फास्ट काम कर रहा है। आज के समय में सबसे बड़ी, कोई पास्टर यहां पर मैंने सुना था कि पाप जो व्यभिचार है वो छोटा सा पाप है, बट आई डोंट फील दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो व्यभिचार है भी बहुत भरपूरी से फैल रहा है। और सबसे पाप जो बड़ा है यही है, इसमें बंदा पढ़ने वाला जो है वो जल्दी से निकल नहीं पाता है। अब इस बात को गौर से सुनिए, इसमें पढ़ने वाला बंदा जल्दी से नहीं निकल पाता है, दसता चला जाएगा। ये कैसी दलदल है कि बंदा दसता ही चला जाएगा। हालेलुया। सो फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ सिन, लास्ट के टाइम पर, यानी अंत के समय पर, जो अभी टाइम चल रहा है, जो इस टाइम पर अभी है, जो पाप है वो अपनी पूरी चरम पर होगा और पूरी फाइनल स्टेज पर होगा। यू नो, लिविंग इन रिलेशन, जो अभी इंडिया में भी आई थिंक जो है बहुत जल्द आप अलाउड देखेंगे, हो रहा है, लेकिन आप बहुत जल्द देखेंगे इसको अलाउड। और बहुत सी कंट्रीज में तो ये बिल्कुल लीगल है, लिविंग इन रिलेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ दिस स्टफ। हालेलुया। आप वेयरिंग आज की देखें, आज की आप वेयरिंग देखें। एक क्रिश्चियन लोग
एक क्रिश्चियन लड़की और क्रिश्चियन लड़के की वेयरिंग देखें, उनके वेयरिंग स्टाइल देखें, उनके हेयर स्टाइल को देखें। हालेलुया। जो पाप की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, सुने गौर से, इस बात को आप अच्छे से समझें। आप अपने कपड़ों से जिन लोगों को पाप की ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, इन बात को अच्छे से समझना है आपने। अपने कपड़ों से अगर किसी को पाप की ओर अट्रैक्ट करते हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपने हेयर स्टाइल, अपने ऑल दीज थिंग्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हालेलुया। सो बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हालेलुया। हमारी वजह से किसी के अंदर पाप ना आए, हमारी वजह से किसी के अंदर पाप ना आए, हमारे बात करने के तरीके से किसी के अंदर पाप ना आए, हमारे वेयरिंग स्टाइल से किसी के अंदर पाप ना आए। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो पाप लास्ट टाइम पर होगा, वो फुल क्लाइमैक्स पर होगा। जो भी है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग, फेसबुक पर वीडियो कॉलिंग, नंगी चार्ट्स, and all these things are happening. I hope you understand what I'm saying. Hallelujah. So, final climax of evil, जो लास्ट के टाइम पर आप देखेंगे। हालेलुया। यहां पर रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13, उसका 24 से 30 तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13, उसका 24 से 30 तक। और मैं एक बात, यहां पर एक दृष्टांत दिया गया था कि जब जो ऑनर था, जो मालिक था, उसने अच्छा बीज बोया, लेकिन जो विरोधी था, दुश्मन था, वो उसके बीच में जो था, वो एक बुरा बीज जो था वो डाल के चला गया। अभी आप अपने परमेश्वर को देखें, उन्होंने एक अच्छा बीज जो है वो बोया, और एक अच्छा बीज जो है वो परमेश्वर का काम कर रहा है। उसने इंसान को बनाया और बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल सीधा साधा बनाया, लेकिन उसके अंदर जो बुरा बीज है वो शैतान डाल रहा है। हालेलुया। मैं एक बात जस्ट में अपने बोलता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, आपके समझने के लायक बात है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर बनाया। सुने, इस बात को गौर से सुनना है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर बनाया, लेकिन शैतान जो है वो क्या कर रहा है? अभी रिप्लेस कर रहा है। समझ में आ रही है बात? शैतान रिप्लेस कर रहा है, वो अपना चेहरा आपके चेहरों के ऊपर लगा रहा है। हालेलुया। वो अपना चेहरा आपके चेहरों के ऊपर लगा रहा है। बाय लुकिंग एट मैन, यू विल नॉट अंडरस्टैंड ही इज ऑन द इमेज ऑफ गॉड और ही इज ऑन द इमेज ऑफ शैतान ना। बाय लुकिंग एट पीपल, आप लोगों को देखकर ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये बाय इमेज अपने, ये परमेश्वर की इमेज पर है या शैतान की इमेज पर है। हालेलुया। सो पाप जो है वो फुली क्लाइमैक्स पर होगा, लास्ट स्टेज पर, लास्ट टाइम पर। और जो भी लास्ट टाइम है, पाप जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पाप जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हालेलुया। पहले हम छोटे छोटे बच्चों को बाहर खेलने के लिए देते थे, बाहर रात को कहीं चला भी जाए, नो प्रॉब्लम, रात को अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज जो है वो छोटे बच्चों को भी बाहर भेजने का टाइम नहीं। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, इवन के छोटे छोटे बच्चे, लड़के, बेबी बॉयज के साथ भी रेप हो रहे हैं। इवन मैंने एक सबसे बड़ी डेंजरस खबर तो सुनी थी, एक 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। 1.5 साल की बच्ची, यू कैन अंडरस्टैंड, 1.5 साल जो है वो सिर्फ 18 मंथ की बच्ची। जो हमारी एंजल है वो भी आई थिंक 22 मंथ्स की है, 2 महीने बाकी हैं उसके 2 साल होने में। और 1.5 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, इट्स वेरी शेमफुल। हालेलुया। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। जो पाप है वो फुली क्लाइम पर, रोडों पर लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ पास्टर लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। एक पास्टर ने मुझे इस लॉकडाउन में फोन किया इंग्लैंड से, और वो बोले, पास्टर जी हम आपके चर्च में जो है वो कुछ भेजना चाहते हैं हम आपके चर्च में, तो आप जो है वो अपना अकाउंट नंबर मुझे दें और मैं आपको जो है वो कुछ पैसे देना चाहता हूं, और आप जो है वो अपने कलीसिया में जो गरीब लोग हैं उन्हें आप कुछ जो है वो दे दें। मैंने बोला ओके पास्टर जी, यू कैन डू दिस। सो मैंने अपना अकाउंट नंबर भेजा आपको। तो उन्होंने क्या कहा
कि पहले मैं अपना जो है अकाउंट नंबर भेजूंगा, आपको जो है वो 25,000 रुपए जो है आपको मेरे अकाउंट में डालने पड़ेंगे, और उसके बाद मैं आपके अकाउंट को जो आपका 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 अकाउंट जो है सेट करने वाला है, और आपके अकाउंट को सेट करूंगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट में जो है मनी ट्रांसफर हो सकती है। यू नो दिस काइंड ऑफ चीटिंग, इवन द मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के संतों के रूप में चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। पास्टर लोग बाहर बेचने के थ्रू जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, मनी बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, चीट कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपको कोई सपोर्ट करता, दैट इज नॉट द इश्यू। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी को बाहर भेजने के चक्कर में उससे पैसे ले रहे हैं, चीट कर रहे हैं, झूठ बोलकर पैसा ले रहे हैं, यू नो पाप जो है फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ सिन। हालेलुया। और छठा जो 6 नंबर का निशान लास्ट के टाइम पर क्या होगा, पढ़ेंगे हम लोग, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। यू नो अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज 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 आप निकालें पहला तीमुथियुस, हालेलुया, थैंक यू फादर। पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 1 वचन, अगर आप निकाल सकते हैं, अगर आप लिखेंगे तो आई फील मोर बेटर, यहां पर भी लिख देंगे प्लीज। पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 1 वचन, पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 1। मैं यहां पर आपसे क्यों लिखवाता हूं, क्योंकि सब लोग जो है वो देख पाते हैं, कुछ लोग जो है वो नए लोग होते हैं, उनके पास बाइबल नहीं होती है। सो अब यहां पर लिख देते हैं तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है कि वो लोग जो है वो समझ पाते हैं उस वचन को। ठीक है जी, वो लोग नहीं तो कहेंगे पास जी पता नहीं कहां से पढ़ रहे हैं, हमें तो पता नहीं लग रहा। हालेलुया। सो फर्स्ट तिमोथी उसका 4 उसका 1, फर्स्ट तिमोथी उसका 4 उसका 1, यहां पर मैं पढ़ूंगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सो दिस इज द 6th पॉइंट, जो छठा बड़ा निशान है, जो 6 नंबर बड़ा निशान है कि लोग अच्छे अच्छे विश्वासी जो है वो अपने विश्वास को छोड़ करके फिर जाएंगे, अपने विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। बरमाने वाले आत्माओं के, यू नो हु इज दैट काइंड ऑफ स्पिरिट, कौन है बरमाने वाला आत्मा? अंडरस्टैंड, अगर कोई एग्जैक्ट जवाब दे, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अपने कमेंट में आप जरूर बताएं मुझे, कौन है वो बरमाने वाला आत्मा? कौन एक विश्वासी को बरमा सकता है? कौन सा स्पिरिट जो है वो एक विश्वासी को बरमा सकता है? जल्दी से री बारा देना बारा कर रहा है। किन लोगों के बीच में जो है वो बरमाने वाला आत्मा काम करेगा, जो एक विश्वासी को बरम में डाल देगा, जो एक विश्वासी को बहका देगा? किन लोगों के बीच में जो वो स्पिरिट काम करेगा? आप जल्दी से बताएं मुझे। हालेलुया। आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। किसी एक जन ने, अगर जब भी एक जन सही जवाब दे देगा उसी वक्त हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जवाब और रिप्लाई करें। हालेलुया। और ये जो पॉइंट हम शुरू किए हैं 6 नंबर, ये है कि लास्ट के दिनों में अच्छे अच्छे विश्वासी जो है वो अपने विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। और जो बहकाने वाला आत्मा है वो किन में काम करेगा? ये मैं आपसे पूछा हूं क्वेश्चन कि जो बहकाने वाला आत्मा है वो किन लोगों के अंदर काम करेगा? हालेलुया। री बारा शंते ना बारा करे थे ना शंता ना बारा रेस्ते ना शंते ना बाबा बारा। वाह, जेनिफर जी आपने पहला आंसर दिया और पहला करेक्ट, पास्टर्स के द्वारा। यस, पास्टर्स में। वाह, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जेनिफर जी, परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करे। इट्स वेरी 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 करेक्ट। हालेलुया। ऑप्शन सिस्टर जी आप पूछ रहे हैं ऑप्शन 2, जो यहां पर आंसर ही बता दिया है कि पास्टर्स के बीच में जो है वो बरमाने वाला आत्मा जो है वो काम करेगा। रिश्ते न शंते न बाबा बारा शंते न करते। हालेलुया। पास्टर्स लोगों के बीच में, खुदा के दासों में, पास्टर लोगों के बीच में बरमाने वाला आत्मा बरमा करके विश्वासी को इधर उधर लेकर जाएंगे। हालेलुया। सो दिस इज वेरी 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 केयरफुल। आप जब एक पास्टर के पास जाते हैं, आप जब किसी पास्टर का वचन सुनते हैं, बी केयरफुल। एक वचन आपको इतना दूर खुदावन से लेके जा सकता है। एक गलत वचन,
एक गलत वचन आपको खुदावन से इतनी दूर लेके जा सकता है कि आप दोबारा कभी खुदावन के साथ जुड़े नहीं। ऐसी कंडीशन आपकी, एक गलत वचन जो है वो रिबारा शंतेना बारा करतेना शंताना। जब आप किसी से वचन को सुनते हैं, मैं एक बात आपको बताता हूं, मैं हर रोज बोल रहा हूं इस बात को, सो इस बात को मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। मानो कोई पास्टर आपको बोले कि अपने एटीएम पर मसा का ऑयल लगाएं, आप अपने एटीएम के ऊपर मसा का ऑयल लगाएं, आप उसी वक्त समझ जाए कि ये बाइबल से नहीं है, ये टाइप ऑफ टीचिंग बाइबल से नहीं है, ये बाइबल से नहीं है, ये बाइबल से नहीं है। सुने, जितनी भविष्यवाणी आएंगी वो बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हालेलुया। कोई आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, कोई आने वाले उस समय में भविष्यवाणी कर रहा है, कोई उस समय में कोई नोट बंद करने के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, कोई बॉलीवुड के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, कोई इसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। दिस मस्ट बी फ्रॉम द बाइबल। हालेलुया। जो बरमाने वाला आत्मा है, आप केयरफुल रहे अपनी लाइफ में। बाइबल में लिखा है हर एक आत्मा को परखें, हर एक आत्मा को जाने, तभी उस पर विश्वास करें। ऐसे ही विश्वास ना कर ले, ऐसे ही ट्रस्ट ना कर ले कि हाँ कोई पास्टर हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए आया और हमने प्रार्थना करवाई और वो ये बता के गया, वो बता के गया, ऐसा बता के गया कि आप जो है अपने घर में नींबू रखें, अपने घर में ये रखें। हालेलुया। एक पास्टर किसी के घर में जाता है, विश्वासी के घर में, और उनको क्या बोल के आता है कि आप मिर्ची लेकर के ना, मिर्ची पाउडर, उसको आप आग में डालना है। मिर्ची पाउडर को लेकर के आपने डेली शाम में जो है वो आग में डालना है, और मिर्ची पाउडर को पानी में मिलाकर के गया, उनके पानी में मिलाकर गया और बोल रहा है कि इस पानी को मैं ब्लेस करता हूं, इस पानी को मैं प्रभु का दास ब्लेस करता हूं, मिर्ची पाउडर के पानी को ब्लेस करता हूं, और आपने डेली अपने घर में छिड़काव करना है। और वो फैमिली इतनी जो थी, वो अनजान थे, नए लोग थे, वो ऐसे ही करने लगे। और जब हम मिर्ची को जलाएंगे तो घर में, रूम में टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। और वो लोग छिड़काव भी कर रहे हैं और नाक को जा रहा है। बोले हम लोग अपने मुंह पर कपड़ा पूरा लपेट करके ऐसे करते थे पास्टर जी, हमें किसी ने इतने बड़े भ्रम में डाल दिया था। भरमाने वाले आत्मा। हालेलुया। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अपनी लाइफ में ध्यान रखें, अपनी लाइफ में ध्यान रखें। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दे रहे इन चीजों का, तो आप एक दिन फंस जाएंगे। एक दिन आप ऐसे फंसेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो आएंगे, लेकिन आप उनके साथ नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला कि वो आएंगे, लेकिन आप उनके साथ नहीं जाएंगे। आपको उनके साथ जाना है, तो आपको इन चीजों से बचना है, बरमाने वाली आत्माओं से बचना है, और उन्हें पहचाने, उन्हें जाने, उन्हें वचन से जाने, वचन से जाने उन्हें। हालेलुया। और वचन से कैसे जानेंगे? जब आप वचन को जानते होंगे। अगर आप वचन को नहीं जानते हैं तो आप फंस जाएंगे। हालेलुया। वचन हमें सिर्फ आजाद नहीं करता, ये सब चीजें सिखाता है, ये सब चीजें बताता है वचन हमें। आमीन। हालेलुया। और लास्ट, नोट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है लास्ट, ये एक मैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस लेके आना चाहता हूं, आपका थोड़ा सा फोकस आपका लेके आना चाहता हूं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लास्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट। हालेलुया। राबा राशंते नबा, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इस पॉइंट का मैंने नाम लिखा है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लूका रचित सुसमाचार उसका 17। हालेलुया। थैंक यू फादर। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 और उसका 26, उसका 26, उसका 26 वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हालेलुया। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए, और एक विश्वासी को ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए। हालेलुया।
मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है जी, पढ़ेंगे पहले। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर चढ़ना ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और विवाह होते थे, जब तक जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट नहीं किया। हालेलुया। लिसन केयरफुल। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या? हम लोग तौबा किए, बपतिस्मा लिए और उसके बाद हमने अपने माइंड में यह सेट कर लिया कि हम स्वर्ग में अभी तैयार हो चुके हैं, अभी हम स्वर्ग में जो है जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अभी हमें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या किया? तौबा करी और बपतिस्म लिया। ये दो चीजें करी और प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और हम जस्ट सोच रहे हैं कि अभी हमें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं स्वर्ग में, मेरी टिकट हो चुकी है, भाई मैं तो पक्का स्वर्ग में हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दी है और मैंने जो है वो बपतिस्म ले लिया है, तौबा कर ली है, अभी मुझे स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। रुकिए 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 वहां पर। दिस इज फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये एक ऐसी सिक्योरिटी आप अपने माइंड में बिठा करके बैठे हैं जो गलत है। हालेलुया। 3 स्टेजेस में विश्वासी बचाया जाता है। ठीक है, सुने, साल्वेशन, उद्धार और विश्वासी का बचाया जाना 3 स्टेप्स में है। ठीक है जी, बचाए गए। सुने, सेव्ड, बचाए गए कब? जब तौबा करी, अंगीकार किया, बपतिस्म लिया, बचाए गए। दूसरा, बचाए जा रहे हैं। कैसे? जब अपने पाप पर फतेह पा रहे हैं, खुदावंद की संगति में जुड़े हुए हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं लगातार, और दान दशमांश जो भी है वो कर रहे हैं और खुदावंद के हुक्मों को मार रहे हैं। इट मींस बचाए जा रहे हैं। और तीसरा है बचाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब भी पता चलेगा कि आप क्या हैं। ऐसे मत जी कि टीवी में किसी ने प्रचार कर दिया। मैंने एक बार सुना था मैंने प्रीच को कि किसी ने प्रीच किया था टीवी में कि परमेश्वर ने आपकी फुल पेमेंट कर दी है, आप अभी पाप करें, उसका जो भुगतान है पहले से हो चुका है। आप कैसे भी लाइफ को जिए, बस आपने तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, कैसे भी आप लाइफ को जी रहे हैं, आपको नो प्रॉब्लम, आप स्वर्ग में पक्के हो चुके हैं। हु सीज लाइक दिस? कौन कहता है ऐसा कि आप स्वर्ग में पक्के हो चुके हैं? कहां, किसने रजिस्ट्री करवाई है वहां पर? कौन जाकर के आया वहां पर? हालेलुया। ऐसे नहीं कि आपने तौबा करी, बपतिस्म लिया और पक्के हो चुके हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपनी मुक्ति के लिए फाइट करनी है, अपनी मुक्ति के लिए फाइट करनी है। और हर रोज शैतान चालें चलेगा आपको गिराने के लिए, आपको दूर करने के लिए खुदा से। हर रोज वो चालें चलेगा, हर रोज गिराने की कोशिश करेगा, हर वक्त वो कोशिश में लगा रहेगा कि कैसे आपको गिराना है। हालेलुया। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में नहीं जिए, गलत सिक्योरिटी की सेंस में अपनी लाइफ को बसर ना करें, बाहर आ जाए वहां से। क्योंकि आपका परमेश्वर चाहता है कि आपका परमेश्वर चाहता है कि आप सही से पहचाने वचन, सही से जाने परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। उद्धार इंसान पाने के बाद में वो उद्धार बना रहता है हमेशा कि जहां वी कैन लॉस्ट ऑफ साल्वेशन। ये एक बड़ा क्वेश्चन था। ए मैन कैन लॉस्ट हिज साल्वेशन और नॉट? ये एक बड़ा क्वेश्चन और हमेशा रहता है। ये बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहता है क्योंकि इंसान इस भ्रम में, इस गलत सिक्योरिटी में जी रहा है कि मेरी लाइफ सेफ है।
जब तक आप हर रोज पश्चाताप नहीं करते हैं, जब तक लोग आप हर रोज जो है अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में नहीं देते हैं, यू आर नॉट सेफ। हालेलुया। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूं। जैसे हम लोग व्हाइट शर्ट पहनते हैं, अभी मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। जब हम व्हाइट शर्ट पहनते हैं तो हम व्हाइट शर्ट को पहनकर बाहर निकलेंगे तो एक जस्ट ट्रिप कहीं पर जाए, एक मैरिज में जाए, या एक फंक्शन में जाए, एक कहीं पर होकर के आए, मार्केट में होकर के आ जाए, उसके बाद जो व्हाइट शर्ट है वो गंदी हो जाएगी। कैसे गंदी हुई? हम तो नीचे पड़े नहीं थे, हम तो नीचे लेटे नहीं कभी भी, कैसे गंदी होगी शर्ट? ये पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स, जो गंदगी है, हवा में गंदगी है, उससे हमारी शर्ट्स और हमारे जो जहां पर कॉलर है, कफ है, वो गंदे हो जाते हैं। सेम वे हम पाप नहीं करना चाहते, हम पाप नहीं करना चाहते, हालेलुया। लेकिन जो मौसम बना हुआ है ये गंदगी का बना हुआ है। अपने आप गंदगी हमारी लाइफ में थोड़ी 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 आती जाती है। हर दिन अगर हम अपने आप को वॉश नहीं करेंगे तो गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदगी बढ़ती जाएगी। अंडरस्टैंड? हालेलुया। हर रोज रात को सोने से पहले खुदा से कहें, प्रभु जो अनजाने में मेरे जानने से पहले जो गलतियां हो गई, मुझे पता नहीं था जिन गलतियों के बारे में, वो हो गई मेरी लाइफ, आई एम सॉरी फॉर दैट। हालेलुया। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में नहीं चाहिए। हालेलुया। 7 बड़े निशान आज हमने सीखे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार मैं आपको बता देता हूं ताकि आप जो लिखे होंगे आप एक बार करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप बाद में इस मैसेज को सुने और आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला जो बड़ा निशान लास्ट टाइम पर होने के लिए जा रहा है वो ये कि यूरोप कंट्रीज, जो ताकतवर कंट्रीज, लोहे के जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, वो एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरा बड़ा निशान जो है वो रीबिल्डिंग ऑफ द टेंपल इन द जेरूशलम, यरूशलेम में दोबारा से टेंपल जो है वो बनाया जाएगा। तीसरा जो बड़ा निशान होगा वो वर्ल्ड वाइड, जो पूरे 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 दुनिया में जो है वो सुसमाचार जो है वो फैलता जाएगा। और 4 नंबर ग्लोबलाइजेशन, जो ज्ञान के लिए लोग जो है वो इधर उधर जो है वो जाते रहेंगे। हालेलुया। इधर उधर भागेंगे ज्ञान को पाने के लिए, और जो ये सब कुछ हो रहा है। और 5वां नंबर जो था फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ इवल, जो लास्ट टाइम पर जो है वो पाप जो है अपनी लास्ट चरम पर होगा। हालेलुया। और 6 नंबर को जो अच्छे अच्छे विश्वासी हैं वो विश्वास से फिरने लगेंगे, वो विश्वास से दूर जाने लगेंगे। और लास्ट पॉइंट कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में लोग जिएंगे कि हम तो भाई बचाए गए, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है ना, हम जब हाथ उठाएंगे कितने स्वर्गराज जाएंगे किनको पता है। तो बहुत से लोग बोल देंगे यस मुझे पता है कि मैं स्वर्गराज में जा रहा हूं। कैसे पता है? मुझे भी बता दो। हालेलुया। सो वी डू नॉट नो। हम जब किसी का जनाजा करने के लिए जाते हैं, वी डू नॉट नो। हम कभी कभी कुछ पास्टर जो है वहां पर सर्टिफिकेट दे करके आते हैं, सर्टिफिकेट यानी वहां पर बोल के आते हैं ये बंदा तो स्वर्ग में चला गया। भाई कौन जानता है किसी के दिल के बारे में? कौन जानता है? एक बंदा चर्च में साफ दिखने वाला कितनी बड़ी गंदगी से भरा हुआ है, वो नोज, कौन जानता है? हालेलुया। और आप जो हैं वो स्वर्ग के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं पास्टर साहब, आप स्वर्ग के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हालेलुया। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम तो भाई पक्के स्वर्ग में जा चुके हैं, अभी तो हमारी रजिस्ट्रेशन वहां पर हो चुकी है और वहां पर रिजर्वेशन, हमारे जो टिकट है वो रिजर्व हो चुके हैं। बिल्कुल मुझे भी बताना कि आपको कैसे पता चला, मुझे भी पता करना है। हम भी कुछ लोगों को बता देंगे कि आपकी टिकट जो है वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। हालेलुया। सो तैयारी करते रहे लास्ट तक, जब तक यीशु मसीह को देख ना लें और जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं तब तक तैयारी करते रहे। दैट इज माई मैसेज। हालेलुया। सो कल हम लोग जो है वो वचन में ज्यादा नहीं जाएंगे, कल हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है जी। आपने बहुत इंतजार किया, आपके लिए रोज प्रार्थना होती थी, लेकिन इस 2 वीक हो गए हम लोग जो है वो स्टडी में जा रहे हैं। आई थिंक कि कुछ लोग जो है वो लाइव चर्च को छोड़ते जा रहे हैं, वो इसलिए कि पास्टर जी तो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग बाद में मुझे फोन करेंगे, मैंने नंबर दिया है अपना, बाद में फोन करेंगे, पास्टर जी मैंने अपना विषय छोड़ा था लेकिन आपने पढ़ा नहीं, शायद आपने देखा नहीं, शायद
सो दिस काइंड ऑफ स्टाफ जो है वो मुझे आते रहते हैं, दिस काइंड ऑफ कमेंट्स जो है मुझे आते रहते हैं कि पास्टर जी आप हमारे मैसेज को देखते नहीं, यू नो। लोग जो है, कुछ लोग तो प्रार्थना करवाने ही आते हैं ना लाइव चर्च में, हालेलुया। सो तरह तरह के लोग होते हैं, आप में से कुछ लोग जो है वो वचन सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग टीचिंग को लव करते हैं, और कुछ लोग जो है वो टीचिंग को लव नहीं करते हैं, कुछ लोगों के लिए बोरिंग होती है। सो फॉर मी, जब मैं स्टडीज में था, जब मैं स्टडी कर रहा था केरल में, फॉर मी आई लव टीचिंग। मुझे इतना अच्छा लगता ना कि जब टीचिंग हो रही ना, बस बिठाए रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए और, हालेलुया, कुछ नहीं चाहिए और मुझे बस टीचिंग टीचिंग टीचिंग। इतना मुझे प्यार था टीचिंग से। और आज देखो मुझे प्रभु ने जो है वो बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा जो है वो खड़ा किया है, हालेलुया। तो परमेश्वर डेफिनेटली जो है वो ब्लेस करते हैं, परमेश्वर डेफिनेटली जो है ब्लेस करते हैं हमारे सुनने से। और मैं आपको एक बात लास्ट में, अभी अभी सिर्फ वही लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रार्थना करवाने वाले लोग थे वो जा चुके हैं। और आपको मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा। जितना आप वचन में मजबूत रहेंगे, उतना आप चंगाइयों के करीब रहेंगे। जितना आप वचन की गहराई में है, उतना ही चंगाइयों के आप करीब रहेंगे। और आप अगर वचन से दूर हैं तो आप चंगाइयों से बहुत दूर हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर। मैं बहुत बार अपनी लाइफ में टेस्टमनी, अभी भी एक टेस्टमनी बनने के लिए जा रही बहुत जल्द, लेकिन मैं अपने मुहैया करने की टेस्टमनीज को बहुत बार शेयर करता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम जो है वो वचन में मजबूत है, तो वचन में बने हुए हैं, तो वचन में खड़े हैं, तो हमारा परमेश्वर जो है बहुत कुछ करने की ताकत रखता है, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, डू नॉट वरी, चिंता ना करें। अगर आप वचन में मजबूत हैं तो आपको हिलाने वाला कोई नहीं, और आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाला कोई नहीं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, और होप करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको जो है वचन समझ में आया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जो संडे वर्शिप है वो लाइव होनी चाहिए? प्लीज टेल मी, कितने लोग चाहते हैं कि जो हमारे बेहतर चर्च की मिनिस्ट्री है वो संडे वर्शिप जो है वो लाइव होनी चाहिए? हमारे पास लाइव के ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है लाइव करने के लिए, हमारे पास सिर्फ फोन है। हम फोन के जरिए ही जो है वो लाइव को जो है वो करते हैं, और कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। सो हम लोग जिस सिर्फ फोन के जरिए जो है वो लाइव को ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करते हैं। सो जब तक, क्योंकि अभी हमें वो इतना ज्यादा पता नहीं है, हालेलुया। वेदांत जी आप चाहते हैं, विक्रम जी आप चाहते हैं, आप तो वैसे भी लाइव में होते हैं। रेनू जी आप चाहते हैं, दीपक जी आप चाहते हैं कि लाइव वर्शिप होनी चाहिए। रेनू जी आप चाहते हैं, पूजा सिंह यादव आप भी चाहते हैं। हो थैंक यू फादर। सोनीफर जी आप चाहते हैं, लिस्पा जी आप चाहते हैं, यस आप सब बहुत लोग चाहते हैं कि जो वर्शिप है वो लाइव होनी चाहिए। सेवक मसीह जी आप तो लाइव में होते हैं, आप तो बीच में होते हैं। रिकेश गॉड ब्लेस यू। पास संडे को भी टीचिंग हो, डेफिनेटली हम लोग संडे को वी डू नॉट डू द नॉर्मल वर्ड, लेकिन संडे जो वर्ड होता है ना वो पंजाबी में होता है। संडे का जो वचन है वो मोस्टली पंजाबी में होता है, बीच में थोड़ी सी हिंदी आती है, इनके 2-3 मिनट के लिए हिंदी होगी, ज्यादातर जो होती है पंजाबी में होती है। सो वर्शिप जो होती है वो हिंदी में होती है। सो ओके, इस संडे हम लोग ट्राई करेंगे, इस संडे हम लोग ट्राई करेंगे लाइव वर्शिप की। सो इस संडे हम ट्राई करेंगे लाइव आने के लिए। हम चाहते हैं हम लाइव हों, लेकिन अगर अच्छा सिग्नल और अच्छा सब कुछ हुआ तो डेफिनेटली इस जो संडे की वर्शिप होगी वो लाइव होगी। सो परमेश्वर डेफिनेटली जो है वो आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे, और आप सब जो है वो खुदावंद के मसा के साथ भरे, हालेलुया। सो चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिनिश करेंगे, और
कितने बजे होगी यार, दिस इज मे बी वर्शिप जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी 10:30-11 बजे जो है, 10:30 बजे जो है वो वर्शिप शुरू हो जाएगी। 11 बजे आई थिंक लाइव मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हम जब मैं चर्च में आता हूँ तकरीबन 12:30 जहाँ 1 बजे के करीब करीब 12:30 तो हो जाते हैं। सो जो लाइव है वो हम जो है वो तकरीबन 11:30-11 बजे जो है शुरू कर देंगे। सो आप जो है वो जरूर ज्वाइन करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। संडे 11 बजे जो है वो लाइव को स्टार्ट करेंगे, 11 बजे लाइव को स्टार्ट करेंगे। और जो मेरी वाइफ जो है वो बीच में रहेगी, शुरू में जब लाइव शुरू होगा वो शुरू से लाइव में रहेगी, लेकिन मैं उससे पहले जो है वो नाद में वर्शिप करने के बाद में जो है वो 12:30 के करीब और 12:45 के करीब करीब जो है वो एंट्री करेंगे चर्च में। सो इट विल बी ब्लेस्ड टाइम, सो प्लीज ज्वाइन। सो आइए हम लोग फिनिश करेंगे। हालेलुया रबा रशंते ना बारक। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज जो टीचिंग करी प्रभु आपके बच्चे ने, प्रभु जो सीखा खुदा प्रभु आपके बच्चे ब्लेस हो, आपके बच्चे आशीषित हो, आपके बच्चे पूरी तरह से भरे खुदा के अभिषेक के साथ, अनॉइंटिंग के साथ भरे खुदा, आपका मसा आपकी अनॉइंटिंग सलाह पूरी तरह से काम करे खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अगर कोई बीमार है, परेशान है, खुदा यीशु के नाम में चंगा हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। और आप जो है वो कभी भी प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। और अगर आप जो है अपनी ऑफरिंग और अपना दान जो हदिया कुछ भी अगर आप भेजना चाहते हैं, अगर आपके मन में किसी के मन में आए कि हमें पास्टर की सेवकाई के लिए जो है वो दान दसवांश कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो वो आप फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जो भी आप करना चाहते हैं, और ऊपर जो है वो नंबर दिया हुआ है, यू कैन डू दैट। और परमेश्वर डेफिनेटली आपको ब्लेस करे। और अगर आप प्रेयर के लिए कॉल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप और कॉलिंग जैसे भी आप कॉल करना चाहते हैं, वो 9878 व्हाट्सएप, कॉलिंग एंड पेटीएम, दिस ऑल नंबर आर सेम, 9878757556, 9878757556। सो दीज आर द नंबर। सो ये जो है हमारे ही नंबर हैं, कोई आपको मीन्स के वो नहीं कि कोई दूसरा उठाएगा फिर उसके बाद आपको कनेक्ट करेंगे। आपको पास्टर जी से बात करनी है तो पास्टर जी से बात करा देंगे। सो ऐसा नहीं है, ये फोन नंबर जो है मेरा ही नंबर है। सो आप जो है वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यस श्योर, मैं आपकी मम्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। सिस्टर लिफा, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर लिफा जी, आपने एक दिन की जो है स्टडी मिस करी थी, आई थिंक फर्स्ट डे आपने जो है वो अटेंड नहीं करा था। और आपके नंबर पर मैंने जो आपके नंबर नहीं, आपके मैसेंजर पर मैंने एक मैसेज भेजा है, आप उसको चेक करना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. 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 Hallelujah. YouTube पर फिनिश हो गया और अभी फेसबुक पर फिनिश। गॉड ब्लेस यू फेसबुक मेंबर्स, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड